अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में हाजिर हैं। आज क्या हो रहा है जी, आज है संडे और आज है जी 9 अप्रैल है। आज है जी ईस्टर का डे। सबसे पहले जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईस्टर मुबारक हो। मेरी जो हेल्पर आपी हैं आज उनकी ईद है, ईस्टर है, उन्हें ढेर सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। उसके अलावा मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड हैं कोमल, कंवल, किरण, वो मतलब उनका आज त्यौहार है, उनका ईस्टर है, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईस्टर की ढेर सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह करे कि आपका ये जो डे है ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे और आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ और कामरानियाँ लेके आए। बाकी जी माशाल्लाह से आज 18 रमज़ानुल मुबारक है और सेकंड अशरा चल रहा है, बिल्कुल इसका इख्तिताम है, एंड हो गया है। 2 दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद लोग इत्तिकाफ़ पे बैठ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह और आखिरी अशरा स्टार्ट हो जाएगा। और रमज़ान किस तरह से गुजर गया पता ही नहीं चला इस बार तो। कुछ मेरे दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजर गए, ये जो लास्ट कुछ दिन गुजरे हैं। और कुछ वैसे ही आपको पता है कि रमज़ान में रूटीन ही ऐसी होती है कि कब दिन स्टार्ट होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज ही क्या स्पेशल होने वाला है, सबसे पहले तो आज सारे घर के काम शाम करने वाले थे, वही रूटीन रही, घर के काम शाम सारे, क्योंकि रोज़ा भी था और आपी की भी आज छुट्टी थी तो इसलिए सारे घर के काम करने पड़े। काफ़ी टफ़ रूटीन थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। और उसके अलावा जी आज है हमारी अफ्तारी मेरी खाला की तरफ। अभी बस थोड़ी देर तक हम लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि कल उनकी कॉल आई थी कि आप लोग जो हैं मतलब कल अफ्तारी हमारी तरफ कीजिएगा। तो आपको पता है जैसे ही आखिरी अशरा स्टार्ट होता है तो फिर अफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ लोग स्टार्ट में कर लेते हैं, कुछ लोग एंड में जाके कर लेते हैं। तो बस जी हमारी तरफ भी अब ऐसे ही है। आज उनकी तरफ अफ्तारी है और हम लोग जा रहे हैं उनकी तरफ। वहाँ जाके क्या हो गया सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिएगा, मेरे व्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजर रहा है। बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन-सा आउटफ़िट पहनने लगी हूँ और फिर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम होने वाला है, 5 बज रहे हैं और 5:30 पौने 6 बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। साथ में थोड़ी-सी हेल्प करवा देंगे और साथ में थोड़ी बहुत गपशप हो जाएगी। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा, उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ और फिर रेडी होते हैं जाने के लिए। ये है जी मेरा आउटफिट जो कि मैं पहनने लगी हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले जो मतलब ड्रेस स्टिच करवाए थे उनकी वीडियोस शेयर की थी, तो उसमें दिखाया था कि मतलब ये वाला मेरा ड्रेस है जो मैंने टेलर से स्टिच करवाया था। और मुझे एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि ये जो ड्रेसेस हैं ये दर्जन के स्टिच किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दर्जन की स्टिचिंग में और टेलर की स्टिचिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैं टेलर से स्टिच करवाती हूँ, कुछ मैं वैसे भी दर्जन से भी स्टिच करवाती हूँ, लेकिन ये जो ड्रेस है ये मेरा टेलर से स्टिच होके आया था और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ये वाला दुपट्टा है और ये वाली इसकी शर्ट है जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यारा स्टिच किया था। ये देखें जी इस तरह से इसके दामन पे भी इस तरह से डिज़ाइन है और शर्ट के बाजू जो हैं उन पे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है। तो बस जी और नेक लाइन इसकी इस तरह से है। ये इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन है सेम नीचे वैसे, और ट्राउज़र मैंने थोड़ा सा खुला स्टिच करवाया है क्योंकि आपको पता है नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ा सा मसला होता है, प्रॉब्लम होती है। और ये इसके साथ दुपट्टा है, दुपट्टे को मैंने सिंपल इस तरह से ये ज़िगज़ैग वाली जो क्रोशिया है वो करवा लिया था। तो चलें जी अपना ड्रेस पहनते हैं और रेडी होते हैं। ये देखें जी ये मेरा आउटफिट है। देखें इसका गला इस तरह से बेग गला है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेग गला पसंद है शुरू से ही। और इस तरह से ये शर्ट है और ये इसके साथ ट्राउज़र है और ये मैंने इसके साथ जूता मैच किया क्योंकि इसमें भी मस्टर्ड कलर है और वो भी थोड़ा सा मस्टर्ड शेड है। और इसके दुपट्टे का प्रिंट बहुत प्यारा है, ये देखें। बस जी मैं रेडी हूँ, अम्मी भी रेडी हो गई हैं और अभी चलते हैं खाला की तरफ अफ्तारी पे और फिर वहाँ पे चल के देखते हैं जी क्या हो रहा है। हम लोगों ने जी ऑटो करवा लिया था और हम लोग जाने लगे थे। मेरी खाला जो है वो समनाबाद में रहती हैं और हमारे घर का ये एरिया है पहाड़ी ग्राउंड वाला एरिया। और ये देखें यहाँ पे संडे बाज़ार लगता है
आज संडे था, काफ़ी ज़्यादा रश था, उसकी वजह से आपको ये देखें काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लगती हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उसके अलावा कपड़े के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगते हैं। छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी के लिए, वो सारी की सारी यहाँ पे लगती हैं। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, आज से तकरीबन 5-6 साल व 7 साल पहले यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बाज़ार लगता था, और कहते हैं कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा जो मतलब संडे बाज़ार है वो यहाँ पे हमारे एरिया में लगता था। फिर उसके बाद जैसे-जैसे हालात ख़राब होते गए, तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी-सी सख्ती स्टार्ट हो गई, तो फिर यहाँ पे उसको कम कर दिया गया। दरमियान में 1-2 साल तो बिल्कुल ही बाउंड कर दिया गया, कुछ भी नहीं लगता था, ना वेजिटेबल्स लगती थी, ना कुछ और। लेकिन अब फिर दोबारा से मतलब हल्का-फुल्का सा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जी ये समुद्री रोड वाला एरिया था, और इतना खूबसूरत लगता है मुझे ये एरिया, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और आपको पता है साथ में नहर गुज़रती है, और साथ में इस तरह की ग्रीनरी हो, इतने ज़्यादा दरख़्त हों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल लगता है। और यहाँ के जो फुटपाथ्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट कर दिया गया है, इतने-इतने खूबसूरत वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे, और फिर हम लोग खाला लोगों से मिले, कज़न्स के साथ मिले, काफ़ी ज़्यादा गपशप की उनके साथ, और देन हम लोग किचन में आ गए, क्योंकि वहाँ पे खाला जो हैं वो ऑलरेडी कुकिंग कर रही थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह गया था, हम तकरीबन पौने 6 बजे उनकी तरफ पहुँचे थे, तो 15 मिनट हमें गपशप करते लगे। फिर उसके बाद जो खाला किचन में बना रही थी, कुकिंग कर रही थी, साथ में कज़न उनकी हेल्प कर रही थी, तो मैंने कहा कि वहाँ पे चल के देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जी एक साइड पे जो हैं वो खाला रोल जो हैं उनको फ्राई कर रही थी, और जो मेरी कज़न है रिमज़ा, वो यहाँ पे जो कचौरियाँ हैं वो फ्राई कर रही थी। इसके अलावा पकोड़े जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके थे, एंड उसके अलावा उन्होंने दूध सोडा पहले बना लिया हुआ था। फ्रूट चाट जो है उसका हाफ़ से ज़्यादा उसको डन कर लिया हुआ था। मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो ऑलमोस्ट वो पहले डन कर चुकी थी, क्योंकि इफ्तारी में बहुत थोड़ा टाइम रह गया था जब हम लोग पहुँचे थे। तो आपको पता है कि इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी खाला ने घर पे बनाई थी। मेरी खाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ बना लेती हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हैं। मतलब वो रसमलाई मैंने उनकी खाई है, वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती है। उसके अलावा जलफ्रेज़ बहुत अच्छी बनाती है, बिरयानी बनाती हैं, दम कबाब बनाती हैं। इवन कि मतलब हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं, और उन्होंने ये कचौरियाँ बनाई और सेकंड टाइम बनाई थी, और यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी। इनकी जो अंदर की फीलिंग थी वो इतनी टेस्टी थी कि मतलब सेम ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग बाज़ार से लेके आए हैं, और बाज़ार की जो कचौरी होती है वो आपको पता है बिल्कुल फ्लफ़ी होती है, उसमें जो मिक्सचर है वो बहुत ही कम मिकदार में होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे मेरी कज़न जो है वो फ्रूट चाट में केले जो हैं वो कम थे, तो कज़न मेरे लेके आए थे, और वो यहाँ पे उसमें केले काट के तो मिक्स कर रही हैं। फ्रूट चाट बहुत मज़े की थी, और फ्रूट चाट में वो पहले कुछ भी ऐड करके नहीं मसाला वग़ैरह रखते। जिस वक़्त खानी होती है इफ्तारी के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद हम लोगों ने फ्रूट चाट खाई थी। तो तब उसमें ऐड किया था मतलब चीनी लेके, और उसमें चाट मसाला और थोड़ा-सा लेमन का जूस डाल लें या पानी डालें, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर लगा लें। फ्रूट चाट में ऐड कर लें, और यहाँ पे जी हमारा जो दस्तरख़्वान है वो बिल्कुल सज चुका था। ये देखिए, ये फ्राइज़ है, पकोड़े हैं, कचौरियाँ हैं, और उसके अलावा यहाँ पे मायोनीज़ थी, चाट मसाला था, केचअप थी, रोल थे, दूध सोडा था, खजूरें थी, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, और फ्रूट चाट जो है वो अभी यहाँ पे ला के रखनी थी। आहिस्ता-आहिस्ता करके हम लोग जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे टेबल पे ला रहे थे, क्योंकि इफ्तारी में इस वक़्त मेरा ख़्याल है सिर्फ़ 5 मिनट रह गए थे, और उसके बाद जी ऐलान हो गया कि रोज़ा अफ़्तार कर लें। हम सब लोग बैठ के इफ्तारी करने के लिए, ये मेरी कज़न उसवा हैं जो बैठ के इफ्तारी कर रही थीं, और उसके बाद जी रिमज़ा थी, अक्सा थी, खाला थी, मैं थी, अम्मी थी, हम सब लोग थे। हम सब लोगों ने मिलके ही एक साथ जो है वो अफ़्तारी की, एंड देन उसके बाद हम लोग गपशप करते रहे वहाँ पे बैठ के। तो बस ऐसे ही चलता रहा जी। आपको पता है कि जहाँ पे इतनी सारी फीमेल्स जमा हों, इतनी सारी तो नहीं, ख़ैर 3-4-5 थे हम लोग, लेकिन जहाँ पे हों और मिले भी हम लोग काफ़ी देर के बाद, तो वहाँ पे गपशप जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। यहाँ पे मैंने जी अपनी एक अलग से प्लेट ले ली थी, और मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या-क्या चीज़ें खा रही हूँ। सबसे पहले जी मैंने खजूर के साथ रोज़े को अफ़्तार किया था, और उसके बाद जो है वो दूध सोडे का
हाफ़ गिलास लिया था, क्योंकि अगर आप एकदम से पानी पी लेते हो, कुछ भी पी लेते हो, तो फिर आपको मेरा ख़्याल है इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। उसके बाद मैंने पकोड़े ट्राई किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े और यम्मी के बने हुए थे। आपको पता है कि पकोड़ों में अगर अनारदाना वग़ैरह ऐड किया जाए तो उनसे बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत-सा टेस्ट आता है। फिर मैंने रोल ट्राई किए, 2 रोल खाए मैंने, और उसके बाद जो है मैंने चिप्स ट्राई की। चिप्स को ट्राई करने के बाद कचौरी की बारी आई, क्योंकि सब लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि कचौरी जो है वो बहुत मज़े की है, कचौरी बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से अपनी फ्राइज़ ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ कि कचौरी जो है वो किस तरह की बनी है। क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं उनको खाने बहुत कम-कम पसंद आते हैं किसी के, उन्हें मेरी खाला के हाथ के खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो वो उन्हें कह रही थी कि मैं तुम्हें 10 में से 10 नंबर दे रही हूँ इसके लिए, जितनी मज़े की ये बनी है। इसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, टेस्ट बहुत ही मज़े का था। और कज़न ने भी 10 ऑन 10 दिए थे, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो जब मैंने ट्राई किया तो मैं कह रही थी कि खाला आपको 10 में से 11 नंबर मेरी तरफ से, इतना मज़े का माशाल्लाह से सब कुछ बना हुआ था। तो हम लोगों ने इफ्तारी कर ली, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और फिर हम लोग वहीं पे बैठ के सब लोग गपशप करना स्टार्ट हो गए। खाने के बाद आपको पता है कि बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं इफ्तारी के बाद, बल्कि खाना तो भी काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर था, लेकिन इफ्तारी के बाद इतने सारे बर्तन थे, जितनी चीज़ें बनाई थीं वो साथ-साथ खाला सब कुछ करती गई थी, लेकिन जो मेन बर्तन थे वो बाद में रह गए थे, जो हम लोगों ने इफ्तारी के टाइम यूज़ किए थे। और यहाँ पे दोनों कज़न्स जो हैं वो मिल के मतलब किचन का काम कर रही थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, और मैं उनके पास खड़ी होके गपशप कर रही थी और साथ में उनकी वीडियो बना रही थी कि मैं दिखाती हूँ कि सिर्फ़ खाना ही आसान नहीं होता, खाने के बाद भी ये सारे काम जो हैं वो करने पड़ते हैं। और आपको पता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है, कुकिंग करो तब भी बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, खा लो तब भी करने पड़ते हैं। तो बस जी हम लोग गपशप करते रहे बैठ के वहीं पे, और फिर उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट चाट जो है वो खाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट था जिस तरह से बाज़ार से आप लेके तो बनाते हो। फिर उसके बाद मेरी कज़न की कज़न्स आ गए, उनके ताया अब्बू की बेटियाँ, एक की रिसेंटली शादी हुई थी वो मिलने के लिए आ गई, तो बस उनके साथ गपशप करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। और साथ में जी समनाबाद के एरिया की जो गैस है वो अक्सर बंद हो जाती है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे खाला जो हैं वो खाने में पुलाव बना रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या खाना है, सालन खाना है या मतलब राइस खाने हैं, तो हमें राइस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उन्होंने खाने में राइस बना रही थी वो, और जो कज़न्स आई थी मेरी कज़न की ताया-अब्बू, खाला के ताया-अब्बू की बेटियाँ, तो उनके लिए आइसक्रीम मंगवाई। तो फिर हम सब लोगों ने पहले आइसक्रीम जो है वो एंजॉय की, और उसके बाद हम लोगों ने जो राइस हैं वो खाए। सब लोग बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं कहती हूँ कि टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चला, कब हमें बातें करते-करते तकरीबन 11:30 पौने 12 हो गए। तो तब हमें एहसास हुआ जी हमने घर भी जाना है, घर वाले हमारा वेट कर रहे होंगे। तो जब आप इस तरह से किसी गैदरिंग में जाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम गुज़रता है। एंड देन जी हम लोगों ने फिर सबसे पहले तो राइडर बुक करवाया, और जी राइडर ने हमें कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन उसको आते-आते काफ़ी टाइम लग गया, और देन एंड पे उसने यही कहा जी मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ तो आप खुद कहीं बाहर से ऑटो करवा लें। देखें जी आजकल ऐसा भी होता है, तो फिर हम लोगों ने बाहर आके कज़न ने ऑटो करवा के दिया, और उसमें बैठ के हम लोग घर आ गए, और रात का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो अभी बस काफ़ी ज़्यादा रश था वैसे बाहर, क्योंकि ईस्टर भी था, संडे भी था, और वैसे भी आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक है,
तो मोस्टली जो लोग हैं वो सहरी करके तो फिर ही सोते हैं, और बाकी ये है कि आपको पता है बाज़ार वगैरह भी खुले रहते हैं, तो इसलिए हम घर पहुंच गए। जी, हम लोग घर आ गए हैं और इस वक़्त पूरे 12 बजे हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कज़न्स के साथ गपशप करते हुए और खाना वगैरह खाते हुए टाइम लग गया, क्योंकि आपको पता है कि जब अफ्तारी होती है तो इतना कुछ खाया जाता है, फिर उसके बाद खाने का इतनी जल्दी टाइम नहीं आता, ना मौका मिलता है और ना ही दिल करता है, क्योंकि दूसरी चीज़ें हज़म होंगी तो फिर ही कुछ खाया जाएगा। तो बस यही वजह थी, साथ में कुछ और गेस्ट आ गए थे, उनके साथ गपशप होती रही, तो बस जी करते कराते फिर अब हम लोग घर वापस आए तकरीबन पूरे 12 बजे। अब इस वक्त 12:10 होने वाले हैं, 10 मिनट मुझे घर में आए हुए हो गए हैं। तो मैंने कहा कि साथ में मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, मेरी खाला ने मुझे ईदी दी है और ईदी में उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत जे डॉट का सूट दिया है। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ कि मुझे ईदी में क्या मिला है, और साथ में आपको अपने सूट का प्रिंट भी दिखा देती हूँ। तो फिर उसके बाद अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। मैं आपको सूट दिखाती हूँ अपना। ये देखें जी, ये जे डॉट का ड्रेस है, उन्होंने जो मेरे लिए परचेज़ किया और उन्होंने मुझे ये ईदी के तौर पे दिया। बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है और बहुत ही कलर बहुत खूबसूरत है। मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसके बैग को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ जी, ये इसका साथ में प्लेन ट्राउज़र है और इतना ये फ्रेश पिंक कलर है ना, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको यहाँ पे वीडियो में भी लग रहा होगा, ये इतना ही फ्रेश कलर है देखने में। और ये देखें जी, ये शर्ट का प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। ये इस तरह से नीचे बॉर्डर है, अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑल ओवर शर्ट जो है वो भी इसकी स्टिच करवा सकते हैं। बाकी मैं आपको इसके बाजुओं का जो प्रिंट है वो दिखा देती हूँ। इसके बाजू किस तरह से हैं, ये देखें जी, ये इस तरह से दामन आएगा शर्ट के नीचे और बाजू जो हैं वो इस तरह से हैं। ये इस तरह से ये बाजू हैं और ये बाजुओं के आगे पैच लगेगा। वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह से लगवाना चाहें। और कलर आप चेक कर सकते हैं कितना फ्रेश और खूबसूरत है। और आपको पता है कि जो ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं उनकी लॉन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्पेशली मुझे इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये देखें, वाइल का इसके साथ दुपट्टा है और इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें, तो थैंक यू सो मच खाला जान इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए, ईद के गिफ्ट के लिए स्पेशली। बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और थैंक यू सो मच अफ्तारी के लिए, इतना कुछ था, इतना कुछ खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अफ्तारी व्लॉग था, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होती है। आप लोगों के साथ अपनी आगे की रूटीन भी शेयर करूँगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।